केवल द्वारका डिस्ट्रिक्ट बल्कि दिल्ली पुलिस में भी वारदात कम होती जा रही हैं, ना कि बढ़ती जा रही हैं। 3 शूटर्स और उनसे एसोसिएट्स हैं जो पकड़े गए हैं। जो रोहित लाठर और ऋतिक लाठर है, ये 2 लोग हैं जिन्होंने 12 से ज़्यादा वेपन्स की सप्लाई की है लोगों को शूटर्स में। और द्वारका की नारकोटिक्स टीम ने गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 हथियार सप्लाई में शामिल हैं और एक गैंग का एक्टिव शूटर है। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, देसी कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, लेकिन अब तक फुल रिकवरी में 10 से ज़्यादा पिस्टल बरामद की जा चुकी है। तीनों के नाम रोहित लाठर, ऋतिक लाठर और शूटर जोगेश उर्फ जोगी है। वहीं देखिए, जब पंजाब केसरी संवाददाता संदेश सक्सेना ने डीसीपी अंकित सिंह से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और वहीं द्वारका पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? 3 जो बदमाशों को गिरफ्तार आपने किया है, क्या था पूरा मामला और कैसे इनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, इन 3 के साथ-साथ हमने कई गैंगस्टर्स और भी पकड़े हैं। और रही बात उसकी, ना केवल द्वारका डिस्ट्रिक्ट बल्कि दिल्ली पुलिस में भी वारदात कम होती जा रही हैं, ना कि बढ़ती जा रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब सभी की रिपोर्टिंग हो रही है। जो अभी ये हाल का मामला है, इसमें 3 शूटर्स और उनसे एसोसिएट्स हैं जो पकड़े गए हैं। एक है जोगेश इलियास योगी, दूसरा है रोहित लाठर और तीसरा है ऋतिक लाठर। जोगेश पे 4 मुकदमे हैं पहले से। एक जगह एक्सटॉर्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, शूटर था। और जो रोहित लाठर और ऋतिक लाठर है, ये 2 लोग हैं जिन्होंने 12 से ज़्यादा वेपन्स की सप्लाई की है लोगों को शूटर्स में। और अभी हाल फिलहाल में हमने 3 इल्लीगल वेपन और कुछ लाइव कार्ट्रिज बरामद किए हैं जिनकी ट्रैफिकिंग में यूज़ हो रही थी। काइंड ऑफ इल्लीगल फायर आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो रही थी। इस पूरे मैटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट की रोल है वो है अमन लाठर नाम का एक व्यक्ति। दिल्ली में कई दिनों से द्वारका डिस्ट्रिक्ट में 2 इंसिडेंट ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें जॉनी भाई, काला भाई, इलियास काला जठेड़ी करके एक्सटॉर्शन मांगा गया है। और कोई कई और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरीके की वारदात हुई हैं। जो जॉनी व्यक्ति है, ये 2023 में सोनीपत का गंगसर का रहने वाला है और ये डंकी रूट के थ्रू होते हुए यूएस पहुंचा और वहाँ इस तरीके के एक्सटॉर्शन और इस तरीके की लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है। जॉनी पर कोई प्रीवियस अमन लाठर पे कोई प्रीवियस केस तो नहीं मिला, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने रोहित लाठर और ऋतिक लाठर को यूज़ करके मोहन गार्डन के 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को आइडेंटिफाई करके उनके यहाँ फायरिंग इंसिडेंट करवाया, जिसके चलते वो एक्सटॉर्शन करना चाहता था। बट द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इमीडिएटली इसमें सारे शूटर्स पकड़ लिए थे। और आज की डेट में मैं कहूँ कि उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी करने वाले, जिन्होंने फाइनेंशियल एड दी शूटर को, यहाँ तक कि जो फायर आर्म सप्लाई किए, उन सभी को पकड़ के पूरी तरीके से नेक्सस को बस्ट किया है। सर, आप एक्सटॉर्शन बता रहे हैं, ये कौन लोग थे जिनको एक्सटॉर्शन करते थे और इसके अलावा जो हथियार थे वो किन लोगों को सप्लाई करते थे? जो रोहित लाठर और ऋतिक लाठर ने वेपन की सप्लाई करने की बात बताई है, उसमें जो शूटर्स हैं उनको कुछ डेट्स पे, अलग अलग डेट्स पे अलग तरीके से वेपन इन्होंने सप्लाई करे हैं। कोई ऐसी सूचना थी कि ये जो तीनों बदमाश गिरफ्तार गए, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे ये लोग? हाँ, इसमें जो जोगेश है शूटर, उसने बताया कि नजफगढ़ में एक बड़ी वारदात करनी थी। बट सही मौके पर हमारी टीम ने इसको पहले भी गढ़चिरौली से पकड़ा था, दोबारा फिर से पकड़ा, एक बड़ी वारदात को रोका गया। सेकंड, जो क्या कहते हैं, हमारा ऋतिक लाठर है, उसने ये इंटेरोगेशन में बताया है कि सोनीपत में एक व्यक्ति का मर्डर करना था और उसमें ये पहले भी जा चुका था शूटर्स के साथ। बट फ़िलहाल उस टाइम ये इंसिडेंट नहीं हुआ था, बट चांसेस थे कि ये दोबारा फिर जाकर वहाँ पे उसका मर्डर करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ द्वारका डीसीपी अंकित सिंह जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक बड़ी घटना को ये तीनों बदमाश अंजाम देने वाले थे और द्वारका पुलिस ने उनको धर दबोच कर इनकी जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।